This is what we are dealing with. इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में अपने शब्दों से ऐसी आग लगा दी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने अचानक एक ड्रोन निकाल लिया। उसके बाद कई देशों की ऐसी धज्जियां उड़ाई जिसे देखकर भारत भी हैरान हो जाएगा। दरअसल आजकल इजराइल बिना रुके बिना डरे लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के इलाकों में सफाई अभियान चला रहा है। लेबनान के मामले में इजराइल किसी की नहीं सुन रहा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को धमकी दी कि लेबनान पर हमले ना करो। उस फोन कॉल के बाद ही नेतन्याहू अपने सैनिकों के पास पहुँच गए और कहा कि लेबनान को जबरदस्त तरीके से ठोको। इजराइल का कहना है कि लेबनान से मुझे खतरा है तो मैं उसे क्यों ना मारूं। ये बात सुनते ही कई देशों ने इजराइल की निंदा शुरू कर दी। इतना सुनते ही इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ही इन देशों को घेर लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने अचानक एक ड्रोन निकाला और कहा कि हिजबुल्लाह के आतंकी हम पर इस नए तरह के छोटे ड्रोन से हमला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन रेडियो सिग्नल के बजाय पतले फाइबर ऑप्टिकल केबलों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इस ड्रोन को पारंपरिक जैमिंग तरीके से रोकना असंभव है। ये ड्रोन्स बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे टक्कर से ठीक पहले उनका पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इतना बोलते ही डैनी डैनन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस और स्पेन को रगड़ दिया। फ्रांस और स्पेन वो देश हैं जो लगातार इजराइल की निंदा करते हैं। डैनी डैनन ने कहा कि मैं फ्रांस के डिप्लोमेट से पूछना चाहता हूं कि अगर कभी फ्रांस पर स्पेन ने हमला कर दिया तो क्या फ्रांस एक्शन नहीं लेगा? क्या फ्रांस तब तक इंतजार करेगा जब तक ड्रोन्स पेरिस के ऊपर से ना गुजरने लगे? क्या आप तब तक उन ड्रोन्स की आवाज सुनते रहेंगे जब तक वो फटे ना? मुझे लगता है कि आप भी वही करेंगे जो इजराइल ने किया है। आइए अब आपको डैनी डैनन का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। This is an example of a drone used by Hezbollah. This is what we are dealing with. Is what makes this drone different. It does not rely on a radio signal. It cannot be easily jammed, unfortunately. I asked my colleague from France, if France were under attack from Spain, would it hesitate to take action? Would you wait until the drones were buzzing over Paris and you hear them? Would you wait until they explode? Or would you do what every responsible government does and eliminate the threat?